नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था। अरब और बनी इसराइल उसी की तरफ मंसूब हैं। इसी साम के पोतों से हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका नसबनामा इस तरह है: हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रिबाह बिन जारूद बिन आमिर बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। कौम हूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी, और ये बस्ती उमान और हजरा मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। अरबी में अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। ये इलाका समुंदर के किनारे वाक़ था और शहुर के नाम से पुकारा जाता था। कुरान मजीद में सूरतुल अहकाफ आयत 21 में अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी बस्ती की तरफ मंसूब करते हुए मुखातिब किया है। और आद के भाई को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। कौम आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खैमे पसंद करते थे। उनके खैमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 6 ता 8 में फरमाते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया, जो नस्ल इरम से थे, सुतूनों वाले थे, जिनके मानंद कोई कौम दुनिया के मुमालिक में पैदा नहीं की गई। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की एक मिसाल दी है कि वो ऐसे खैमों में आबाद थे जिनके सतून बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे। उन लोगों ने शहरों और बस्तियों को ऐसी कारीगरी से बनाया कि उनके मुतालिक अजीब और गरीब रिवायात मशहूर हो गईं। ये नर्म जमीन में खैमे बनाते थे, इसके साथ पहाड़ों में महल भी बनाते थे। हालांकि रिहाइश के लिए जमीन पर खैमे मौजूद थे। गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते, फिर उस पर फख्र करते। शहरों में जो रास्ते और सड़कें थीं वो बहुत चौड़ी थीं। इन जैसे तवील और कवी लोग बाद में पैदा नहीं हुए। कारीगरी और फनकारी में ये लोग इस मकाम तक पहुंचे कि फिर कोई न पहुंच सका। ये लोग अरब थे और अरबी में बातचीत करते थे। हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बाशिंदे अरब आरिबा कहलाते हैं। इनके मशहूर कबाइल ये हैं: आद, समूद, जुरहुम, अमीम, कहतान और मदियन वगैरह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोग अरब मुस्तारिबा कहलाते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, कनानी थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली और इसमें बहुत महारत पैदा कर ली, यहां तक कि आपको अरब का फसीह कहा जाने लगा। आहले अरब में फसाहत व बलागत आप ही से आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज में फसीह व बलीग अरबी में बात करते थे। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया तो वो एक मर्तबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहां नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शिमाल और तुर्की के जुनूबी इलाकों में रहा करते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फिलिस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनूब में आकर आबाद हो गई। उस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफान के साथ जब जमीन पामाल हो गई तो उस पर सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के और कोई जिंदा न रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इस तरह वो शैतान की इबादत करने लगे। चुनाचे कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत डील डॉल दिया था। वो बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उनके जिस्म बहुत मजबूत और ठोस थे, कद बहुत लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। इस कौम का कद भी करीबन इतना ही था। इस तरफ सूरतुल आराफ आयत 69 में इशारा मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम वो हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीं बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को ज्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ।